हेलो टू ऑल। आज बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी का सिलेबस को मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो इसमें आपके 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। 50 मार्क्स के, और प्रैक्टिकल भी आपका हो गया 50 मार्क्स का। तो जो पहला पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, दूसरा डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा, और जो तीसरा है डाइवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। चलिए एक एक पेपर को आप डिफ़ाइन करूँगा, देखिएगा। जो पेपर फर्स्ट है जिसमें आपको वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में स्टडी करनी है, उसमें जो यूनिट फर्स्ट है, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि एक एक जो यूनिट को मैं क्लियर करूँगा, साथ ही साथ जो भी उससे रिलेवेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता रहूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो मतलब आ सकते हैं या महत्वपूर्ण हैं, उनको भी यूनिट वाइज मैं यहाँ पर बताता जाऊँगा आप लोगों को। तो जो फर्स्ट यूनिट में है उसमें जो आप लोगों को स्टडी करनी है टॉपिक्स में, उनकी हिस्ट्री, नेचर, उनका सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना मतलब रिप्रोडक्शन, जनन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब किन के बारे में क्या पढ़ना है? सबसे पहले जैसे वायरस है, तो वायरस का जो कैसे डिस्कवरी हुई, वायरस की जो सेल की संरचना है उसके बारे में। इसके बाद बैक्टीरिया की भी वही सेम थिंग, सेल की प्रॉपर्टीज़ और रिप्रोडक्शन और उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। देन उसके बाद फंजाई का भी सेल स्ट्रक्चर, उसका उसमें जो किस प्रकार का जनन पाया जाता है। इसके बाद जो विटकर साइंटिस्ट थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था उसके बारे में स्टडी करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है, इसके डिफरेंसेस आपको पढ़ने हैं। अब ओवरऑल इस यूनिट में जो सबसे महत्वपूर्ण है मतलब सेल स्ट्रक्चर, वो बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बैक्टीरिया का कई बार पूछा गया है। बाकी सब चीज़ें हैं, और वायरस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पूछी गई हैं। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद अगली यूनिट सेकेंड, इसमें भी आपको अब डिटेल स्टडी करनी है। जैसे वायरस है तो वायरस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के बाद में वायरस के क्या नेचर है, वायरस में उसका कैसा रिप्रोडक्शन होता है, वायरस से संबंधित कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। ट्रांसमिशन वायरस का कैसे होता है, संचरण हिंदी में बोलते हैं। जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन वायरस का आपको पढ़ना है, और वायरस का जो प्लांट वायरस है उसका रिप्लिकेशन कैसे वो इन्फेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में स्टडी करनी है। वायरस के केस में मैं आपको बता दूं, इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, ये पूछी गई हैं। सबसे वायरस के केस में आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। दूसरी चीज़ है टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV। तीसरा बैक्टीरियोफेज। चौथा प्रियॉन्स, वायरोइड्स और वायरसोइड्स में क्या अंतर होते हैं। ये 4 क्वेश्चन बस आप पढ़ लीजिएगा, लगभग पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा वायरस से नहीं पूछा गया है। अगली यूनिट देखते हैं। इसी यूनिट में अभी आपको जो मैंने ऊपर बताया था ना, वो टोबैको मोज़ेक वायरस, बैक्टीरियोफेज और वायरस प्रियॉन्स, ये भी इम्पॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको बताए पूछे गए। इसके बाद यूनिट नंबर थर्ड में आपको डिटेल स्टडी करनी है बैक्टीरिया की। सबसे पहले बैक्टीरिया में कौन कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, वही ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। देन उसके बाद बैक्टीरिया का जीनोम और प्लाज्मिड क्या होते हैं और उसका जीनोम क्या होता है। बैक्टीरिया में पूर्ण रूप से डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, उसको इनसिपिशिएंट न्यूक्लियस पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखनी है। देन इसके बाद रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन मतलब कौन कौन से प्रकार से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन या बाइनरी फ्यूजन, जो भी हैं वो सब इसमें देखने हैं। देन उसके बाद में म्यूटेशन, फिर ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है। स्टेनिंग प्रोसीजर बीएससी में प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इस ओवरऑल यूनिट में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कहाँ से बनता है, वो आपका आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। एक तो इससे बहुत पूछते हैं, और दूसरा रिप्रोडक्शन। ये 2 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन कई बार मतलब पूछे गए हैं। देन इसके बाद यूनिट नंबर 4 में आपको डिटेल स्टडी करनी है फंजाई की। इसको जरा कायदे से समझिएगा। फंगस का सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, और ये जितने भी फंगस के ग्रुप दिए गए इनके सबके अंतर्गत जो भी फंजाई हैं उनकी लाइफ साइकिल और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो जो पहला है
मास्टिकोमाइकोटीना, उसमें आपको एल्ब्यूगो के बारे में, यानी एल्ब्यूगो का संरचना, स्ट्रक्चर, और उसके बाद में उसमें रिप्रोडक्शन है, मतलब एसेक्सुअल एसेक्सुअल जो भी रिप्रोडक्शन है, ये जितनी भी लाइफ साइकिल उनमें सब में आपको ये देखने पड़ेंगे। एल्ब्यूगो को सिस्टोपस भी बोलते हैं। उसके बाद इसी में आपको फाइथियम के बारे में पढ़ना है, उसकी संरचना, देन उसके बाद में उसकी लाइफ साइकिल, और उसके बाद में सिनकाइट्रियम। ये 3 आपको लाइफ साइकिलें इसके अंतर्गत पढ़नी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका एल्ब्यूगो है, नोट कर लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है, सिस्टोपस भी बोलते हैं। इसके बाद अगला है एस्कोमाइकोटीना। एस्कोमाइकोटीना में जिन जिन की आपको लाइफ साइकिल स्टडी करनी है वो एस्परजिलस और मॉर्चेला। एस्परजिलस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। देन इसके बाद में बेसिडियोमाइकोटीना। बेसिडियोमाइकोटीना में सबसे पहले आपको पढ़ना है अस्टिल्गो की लाइफ साइकिल, अस्टिल्गो का रिप्रोडक्शन, ये पूछा भी गया है कई बार। बेसिडियोमाइकोटीना के तीनों सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप कतई छोड़िएगा मत, बिल्कुल, मतलब इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ये कई बार आते भी हैं, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद पक्सीनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरऑल जितनी भी फंगस है सबसे महत्वपूर्ण ये है पक्सीनिया। 5 स्पूरस स्टेज होती हैं। इसके बाद में आपका एगेरिकस, जिसको आप लोग जनरली कुकुरमुत्ता भी कहते हो, तो इसकी कई स्पीसीज से कुछ खाने वाली भी होती हैं। तो ये 3 आपको लाइफ साइकिल इस ग्रुप के अंतर्गत पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला है ड्यूटेरोमाइकोटीना, चौथा। इसमें किनके बारे में आपको पढ़ना है, सिर्फ एक ही सदस्य इसके अंतर्गत आता है, और उसको हम लोग उसका नाम है अल्टरनेरिया, ये भी पूछा जाता है। तो ओवरऑल आपका ये फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया। मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बता दिया। अब अगला पेपर देखते हैं। जो नेक्स्ट पेपर है, पेपर सेकेंड, उसमें आपको एल्गा, लाइकेन और ब्रायोफाइट के बारे में स्टडी करनी है, जिसमें सबसे पहले आपका फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है एल्गी। एल्गी में क्या क्या पढ़ना है, उसके जनरल करेक्टर, उसके बाद उसमें थैलस। थैलस का मतलब है जो एल्गी की अवस्थाएं होती हैं, मतलब कुछ एल्गी फिलामेंटस होती है, कोलोनियल अवस्था में पाई जाती है, तो जो उसकी थैलस का सिंपल सा मतलब होता है ऐसी प्लांट संरचना जो रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, उसी को हम लोग थैलस बोलते हैं। फंजाई भी थैलॉइड बॉडी है। तो इसी प्रकार अगला है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं, बीएससी में भी बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद इसकी यूकैरियोटिक और साइनोबैक्टीरियल सेल में क्या अंतर है, ये डिफरेंस आपको देखने हैं। और इसके बाद एल्गा का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपको लर्न करना है। इसके बाद अगला है लाइकेन। लाइकेन को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है एल्गी और फंजाई का। लाइकेन के थैलस के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, थैलस स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, और इसका क्या रोल होता है पोल्यूशन में। तो लाइकेन में ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि लाइकेन क्या है। सबसे जो डोमिनेंट क्वेश्चन बनता है वो तो यही है, तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन लाइकेन से आता है उसके थैलस स्ट्रक्चर से पूछा जाता है। क्रस्टोस, फोलियोस और फ्रूटिकोस 3 टाइप के होते हैं। तो ये ओवरऑल लाइकेन से संबंधित हो गया। अब अगली यूनिट आती है यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में अलग अलग एल्गल ग्रुप हैं, जैसे फंजाई में मैंने बताया था, उसके अंदर अलग अलग लाइफ साइकिल्स हैं, डिफरेंट टाइप की एल्गा, उनके बारे में स्टडी करनी है। सबसे पहले है साइनोफाइटा। साइनोफाइटा में सबसे पहली जो एल्गी आपको लर्न करनी वो है माइक्रोसिस्टिस। माइक्रोसिस्टिस की संरचना, देन उसकी लाइफ साइकिल। इसके बाद ऑसिलेटोरिया, इसकी संरचना एंड उसकी लाइफ साइकिल। अगला ग्रुप है क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा में सबसे पहले पढ़ना है क्लेमाइडोमोनास, कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला है वॉलवॉक्स, कॉलोनी फार्म में रहता है, ये भी कई बार पूछा गया है। और तीसरा है हाइड्रोडिक्टॉन। इसमें ओवरऑल क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसी में चौथा है उडगोनियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है कोलियोकीट, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। लेकिन इसी ग्रुप में एक अंतिम है कारा। कारा बहुत इंपॉर्टेंट है, कारा को आप कायदे से लर्न करिएगा। इस ओवरऑल इस ग्रुप में क्लेमाइडोमोनास और कारा दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगला आ जाता है बेसिलियोफाइटा। इसमें आपको नेविकुला की लाइफ साइकिल और स्ट्रक्चर देखना है। इसके बाद अगला ग्रुप है जेंथोफाइटा। जेंथोफाइटा में आपको वूचेरिया की लाइफ साइकिल सिर्फ एक ही है, उसको स्टडी करनी है। देन अगला है फियोफाइटा। फियोफाइटा में आपको 2 एल्गा पढ़ने, पहला आएगा एक्टोकार्पस, दूसरा सार्गेसम। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों कई बार पूछी गई हैं। तो एक्टोकार्पस और सार्गेसम दोनों आपको लर्न करनी है। अगला है रोडोफाइटा। रोडोफाइटा में आपको स्टडी करनी है पॉलीसिफोनिया की। तो इस प्रकार ये भी यूनिट फिनिश हो गई। अगली यूनिट है यूनिट नंबर
थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड में आपको ब्रायोफाइट देखना है, ब्रायोफाइट की स्टडी करनी है। ब्रायोफाइटों को एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं, ये आपने रखिएगा। इसमें जो आपको ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत आपको सबसे पहले जिसकी स्टडी करनी वो स्फेग्नम। स्फेग्नम क्या है, उसकी संरचना, उसका मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ओवरऑल लाइफ साइकिल। जब उसके बाद फ्यूनेरिया, अगले आपको जो ब्रायोफाइट सेम चीज़, उसमें इसकी स्ट्रक्चर, संरचना और उसका लाइफ साइकिल पूरी। इसके बाद अगला ग्रुप है इसमें एंथ्रोप्सिडा, उसमें आपको एंथोसीरोस के बारे में पढ़ना है। तो ओवरऑल ये इस यूनिट में हो गई ब्रायोफाइट में। इसके बाद अगला जो चौथी यूनिट है उसमें आपको ब्रायोफाइट का अगला ग्रुप हिपैटिकोप्सिडा है, उसमें आपको रिक्सिया के बारे में स्टडी करनी है। रिक्सिया क्या है, रिक्सिया की लाइफ साइकिल, संरचना। देन उसके बाद में मार्केंसिया। मार्केंसिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केंसिया में जिम्मा कब आता है वो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो अच्छी तरीके से मार्केंसिया की लाइफ साइकिल की स्टडी कीजिएगा। इसके बाद अगला है फ्रूलेनिया, ये अभी नया ऐड किया गया है, जो रिसेंट कोर्स बना है, और इसमें आपको पीलिया के बारे में स्टडी करनी है। तो इस प्रकार आपका ये सेकेंड पेपर भी कंप्लीट हो गया। लास्ट पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में जो है वो है, इस पेपर में आपको टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म की स्टडी करनी है और पैलियोबॉटनी क्या, तीन टॉपिक आपको देखने हैं। तो सबसे पहले टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में आपको जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं, इसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन और उसका स्टीलर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में टेरिडोफाइटा में कंपैरेटिवली स्टडी करनी है इन सारे ग्रुप की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, डेवलपमेंट, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फॉलोइंग। तो इसमें सबसे पहले जो ग्रुप हुआ है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में आपको लाइकोपोडियम के बारे में, अब ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे आप लाइफ साइकिलें आगे बढ़ती जा रही हैं, सबसे पहले फंजाई, फिर एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, वैसे वैसे इनकी डाइवर्सिटी के साथ साथ लाइफ साइकिल बहुत वाइड भी हो रहा है, क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर है उसमें ऑर्गन का डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो रहा है, मॉडिफिकेशन भी हो रहा है, इवोल्यूशन भी हो रहा है, तो उतनी ही लाइफ साइकिलें कंसेक्यूटिव बड़ी होती जाती हैं। अब जैसे लाइकोपोडियम, तो लाइकोपोडियम की संरचना, उसका कितने प्रकार के उसमें मतलब थैलस हैं, उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसकी स्पोरोफिटिक अवस्था क्या है, उसकी गैमेटोफिटिक अवस्था क्या है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें डीपली स्टडी करनी है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ऐसा ही सेम चीज़ें आपको सिलेजनेला की केस में भी पढ़ने की, सिलेजनेला क्या है, इसमें स्पोरस स्टेज क्या है, उसका मॉर्फोलॉजी क्या है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, गैमेटोफिटिक स्टेज, स्पोरोफिटिक स्टेज, सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। इसके बाद साइलोप्सिडा में आपको राइनिया की लाइफ साइकिल आपको देखनी है पूरी, सेम चीज़ें जो ऊपर मैंने बताई वही राइनिया को होगा। तो ओवरऑल इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही लाइकोपोडियम और सिलेजनेला है। अगली यूनिट है यूनिट नंबर सेकेंड। इस यूनिट में आपको जो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक स्टडी करनी है, जो मैंने ऊपर बताई थी टेरिडोफाइटा की, उसमें सब अगला है सिम्नोप्सिडा। इसमें इक्विस्टम आपको पढ़ना है, इक्विस्टम की मॉर्फोलॉजी, उसकी लाइफ साइकिल, वही मतलब स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक अवस्था। फिलिकोप्सिडा में आपको टेरिडियम की लाइफ साइकिल स्टडी करनी है, टेरिडियम इंपॉर्टेंट भी है। और मार्सिलिया, मार्सिलिया बहुत इंपॉर्टेंट, मार्सिलिया से कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक अवस्थाओं से, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद अगला है हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिटेट। हेट्रोस्पोरी से शॉर्ट क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि टेरिडोफाइट में हेट्रोस्पोरी से आप क्या समझते हैं। इसके बाद यूनिट नंबर थर्ड जो जिम्नोस्पर्म की है, इसमें जिम्नोस्पर्म की स्टडी करनी है। तो जिम्नोस्पर्म में जो सबसे पहला ग्रुप है साइकेडेल्स। साइकेडेल्स में सबसे पहला जो है साइकस। अब इसमें साइकस की जो वुड है, सेकेंडरी ग्रोथ, स्पोरोफिटिक, गैमेटोफिटिक, लाइफ साइकिल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक एक करके कायदे से देखना है। इसके बाद में अगला है पाइनस, यानी कोनीफेरेल्स में आता है, पाइनस। सेम चीज़ें जो मैंने साइकस के केस में बताई वही पाइनस, इसकी वुड कैसी होती है, सेकेंडरी ग्रोथ, स्पोरोफिटिक, गैमेटोफिटिक, इसकी लाइफ साइकिल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें पाइनस के केस में देखनी है। और लास्ट है नीटेल्स, इसमें एफाइड्रा के बारे में आपको जो ऊपर मैंने दोनों लाइफ साइकिलों में बताया वही इसमें भी देखनी, एफाइड्रा की संरचना क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो इस ओवरऑल यूनिट में जो साइकस और पाइनस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। अगला है यूनिट 4, लास्ट यूनिट।
इसमें एफिनिटी एंड रिलेशनशिप ऑफ जिम्नोस्पर्म, इसको आप समझिएगा। जिम्नोस्पर्म की एफिनिटी मतलब और रिलेशनशिप मतलब टेरिडोफाइट से क्या रिलेशनशिप है, या ब्रायोफाइट से, या आगे जो इसका एंजियोस्पर्म आ रहा है उससे क्या है। तो मतलब इवोल्यूशन होता है ना कि जैसे जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म आ रहा है और जिम्नोस्पर्म के पहले क्या था, टेरिडोफाइटा। तो क्या सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी है, ये चीज़ें बढ़नी हैं। इसके बाद में इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस का मतलब है कि जिम्नोस्पर्म कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए जो जिम्नोस्पर्म का निर्माण हुआ। तो जिम्नोस्पर्म के पहले क्या था, टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में ही कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिससे जिम्नोस्पर्म बना। जैसे मैं कुछ बताता हूँ कि जिम्नोस्पर्म में सीड का डेवलपमेंट हो गया और इसमें सीड नेकेड था, और टेरिडोफाइट के इसमें सीड नहीं था। तो ये जैसे कुछ ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको आपको स्टडी करनी होगी। इसके बाद पैलियोबॉटनी, इसको जीवाश्म विज्ञान भी बोलते हैं। तो फादर ऑफ पैलियोबॉटनी कौन है, वीरबल साहनी, लखनऊ में इंस्टीट्यूट। ये क्वेश्चन पे कई बार पूछा गया है। पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत फॉसिलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में स्टडी करने हैं। टाइप ऑफ फॉसिल क्या होते हैं और फॉसिल कैसे बनाए जाते हैं, कैसे फॉसिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, तो उसके बारे में स्टडी आपको करनी है। और देन लास्ट में है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल इस प्रकार बेटा मैंने आपका जो बीएससी फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस था, तीनों पेपर का मैंने फिनिश कर दिया विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विद फिगर। हर लाइफ साइकिल में आपको फिगर भी दिख रहा होगा। आशा है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर प्रयास मेरा बेटा अच्छा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। थैंक यू।